देखिए, हमारे ऑफिस से फ़ोन कॉल्स चलते ही रहते हैं। मैं खुद, क्योंकि मैं बहुत समय हवाई जहाज़ में और एयरपोर्ट में घुसना पड़ता है, तो मुझे ज़्यादा पर्सनली बात करने के लिए इतना मौका नहीं मिला। शायद 9000 मतदान से मैं शायद 1000 के आसपास बात किए होंगे, क्योंकि इतना ही वक्त है सुबह से रात तक 18 बजे तक, क्योंकि 11 बजे के बाद फ़ोन करना भी डिसेंट नहीं, मैं करता नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितने लोगों से मैं संपर्क कर सकता हूँ, मैं 3-4 माध्यमों से करता हूँ। एक तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल, दूसरे कि हमारे लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं और हमारे नाम पे मुझे समर्थन देते हुए 650 लोग को कॉल मिले हैं। इसके मैं तो श्योर हूँ कि सब लोग को कम से कम एक कॉल, कुछ लोगों को एक से ज़्यादा टेलीफोन कॉल से संपर्क हुए। तीसरी बात है कि हम जहाँ नंबर्स ठीक है और कई नंबर्स में खराबी है, हम तो मिस्त्री साहब को बताएं, लेकिन हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं मिस्त्री साहब के खिलाफ, क्योंकि बात यह है कि 22 साल के बाद हम चुनाव कर रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी, लेकिन कुछ नंबर तो ठीक नहीं है, हमें महसूस हो गया। लेकिन जहाँ नंबर ठीक है हम व्हाट्सएप की संदेश भी भेज रहे हैं। चौथे, हम सामाजिक माध्यमों में हमारे संदेश दे रहे हैं। और पांचवें आप लोग हैं, क्योंकि माध्यमों के मार्ग से भी अगर कोई है जिनको हम संपर्क नहीं कर सके, तो आपके प्रोग्राम्स, चैनल्स और अखबारों को पढ़ के, सुन के उनको मालूम होगा क्या मेरा संदेश है, मैं क्या करना चाहता हूँ ये पार्टी को मजबूत करने। इसलिए मुझे काफी सवाल ये है कि खड़गे जी आए थे जी, तो पूरी पार्टी थी, यहाँ की पूरी पार्टी, हाँ, सिर्फ 10 डेलीगेट है, क्या नहीं लगा कि आप डमी कैंडिडेट हैं? देखिए, मैं कहूँगा सब अपनी मर्जी के अनुसार आएंगे, नहीं आएंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अंत में जब वो वोट करेंगे, जान की वोट करती है, बस उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ लोग को शायद निर्देश मिले होंगे आने के लिए, मेरे तरफ से कोई निर्देश नहीं, हम फ़ोन करके बताएं कि हमारे बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जी जी, वो इंतज़ार कर रहे हैं मैं उनसे मिलने के लिए। पर्चा जो है वो बांटा गया है और बहुत मोदी 2024। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चलने दीजिए। मेरे ख्याल में नया अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी है दूसरे पार्टी से भी संपर्क करके देखना कि क्या गठबंधन की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमारे देश में आप लोग को पता है कि पिछले बार मोदी जी जीता 37% वोट से, तो बाकी 63% वोट 40 पार्टी ले गए। तो मैं इससे ये समझता हूँ कि अगर हम ये वोट डाइवर्जन को ज़रा मिनिमाइज कर सकें कि सारे विपक्ष की पार्टियाँ अपने आप को विभिन्न रखने के अलावा अगर हम एक साथ जोड़ सके कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, तो मोदी जी के 37% से वो दूर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये करने के लिए सबसे बात करना पड़ेगा। शायद एक राष्ट्रीय महागठबंधन हो या शायद नहीं हो, शायद हम स्टेट बाय स्टेट के बुनियाद पर हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, ये होने के बाद जो भी गठबंधन रहेगा उनके साथ बात करके ये प्रधानमंत्री चीज़ के बारे में हम सोचेंगे। कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन अंत में चुनाव के बारे में यहाँ बैठ के मुझे कहने की कोई इजाज़त नहीं। देखिए, ये अभी तो मुझे इसमें कुछ ये मेरा कोई भूमिका नहीं है इस चर्चे में, मुझसे पूछने में कोई फायदा नहीं। देखिए, जब टाइम होगा, जो भी आदेश होगा उनसे पूछनी जरूरी है। It is said that it's not a contest. It's a contest not against Mr. Kharge. That's right. But it's a contest against those who don't want you to win. No, I don't know about that. I will simply say that as far as I'm concerned, it's a contest within the Congress party, within one friendly family, and whoever wins, we have to cooperate with each other after the victory or the defeat. That's not an issue. However, it is clear that some leaders have taken it upon themselves not just to take a certain stand, but to try and direct colleagues to vote in a certain way. Whereas my message is that all colleagues have the right to a conscience vote, and equally important, that this conscience vote should be exercised in the larger interest of the future of the party. If the party is to have a future, we have to be fighting fit for 2024. And I do believe that if we carry on with business as usual, the setbacks we have, और हम चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष है उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ये 3 चुनाव के लिए, ये विधानसभा के 3 चुनाव के लिए बहुत जल्दी एक्शन ले ले। शायद समय ज़्यादा बाकी नहीं, 1-2 महीने के अंदर अगर चुनाव होंगे तो नेचुरली शायद हमारी टाइमिंग इससे भी पहले हो सकता था, लेकिन जो भी हमारे पार्टी के अंदर चर्चा हुई, वर्किंग कमेटी ये तय किया कोविड के बाद ये करेंगे, तो इसमें शायद ज़रा सा डिले हो गई। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में हम जितने भी ज़बरदस्त प्रचार कर सकेंगे हम करेंगे,
और उसके बाद मेरा लक्ष्य ज़्यादा है 24 में, क्योंकि 2024 में अगर हम भाजपा को नहीं रोक पाएंगे तो देश के भविष्य का प्रश्न है। और मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी जिसका विचारधारा, जिसका सोच अलग है भाजपा से, हमें एक बड़ी जिम्मेदारी है देश के सामने कि हम हमारी सोच को उनके सामने रखें, मजबूती से हम लड़ें और ये चुनाव जीतने की कोशिश राहुल गांधी करें। का थैंक यू उनसे पूछना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, Thank you. थैंक यू वेरी मच।